तो आज का हमारा नया वर्ड है इम्पायटी। मेरे साथ बोलिए, इम्पायटी। ये एक नाउन है, यानी कि संज्ञा। इसका सीधा सा मतलब है अधर्म या किसी भी पवित्र चीज जैसे भगवान या कोई धार्मिक स्थल के प्रति अनादर या सम्मान की कमी। बेसिकली जब आप किसी ऐसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते जिसे लोग पूजते हैं या बहुत सेक्रेड मानते हैं, तो उस एक्ट को इम्पायटी कहते हैं। चलिए इसको आसानी से समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। In ancient Athens, Socrates was accused of impiety for questioning the traditional gods. यानी पुराने एथेंस में जो ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस थे, उन पर इम्पायटी का इल्जाम लगाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वक्त के परंपरागत देवताओं पर ही सवाल उठा दिए थे। उनके सवालों को एक तरह से भगवान का अपमान माना गया। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचिए। The knight considered it an act of impiety to draw his sword in the holy sanctuary. यहाँ देखिए, इम्पायटी किसी बात या सवाल के लिए नहीं बल्कि एक एक्शन के लिए यूज हो रहा है। उस योद्धा के लिए एक पवित्र मंदिर या दरगाह में अपनी तलवार निकालना उस जगह की पवित्रता को भंग करने जैसा था, एक अनादर का काम था। पर ये वर्ड सिर्फ रिलीजन या हिस्ट्री के बारे में नहीं है। हम इसे आजकल थोड़ा मजाकिया अंदाज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, टू द पैशनेट शेफ चेंजिंग द क्लासिक फैमिली रेसिपी वॉज एन एक्ट ऑफ culinary impiety। मतलब उस शेफ के लिए उसकी फैमिली की जो क्लासिक रेसिपी थी ना, वो इतनी पवित्र थी कि इसको बदलना भी एक तरह का पाप था, एक culinary impiety। अब एक बहुत ही डीप कोड देखते हैं जो इस वर्ड को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। द रियल impiety इज नॉट denying द गॉड्स बट attributing टू देम द ओपिनियंस ऑफ men। इसका मतलब है कि असली अनादर भगवान को ना मानना नहीं है। असली अनादर तो ये है कि आप भगवान को इंसानों जैसी सोच दे दें, उन पर इंसानी विचार थोप दें। ये काफी गहरी बात है, इस पर सोचना जरूर। तो इम्पायटी से मिलते जुलते यानी इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? ये हैं इरेवरेंस, प्रोफैनिटी, सैक्रिलेज, अनगॉडलीनेस और आसान भाषा में डिसरिस्पेक्ट। इन सभी शब्दों का मतलब अनादर या अपमान ही होता है, खासकर धार्मिक मामलों में। और अब इसके आते हैं ऑपोजिट्स, यानी इसके एंटोनिम्स। ये हैं पायटी, रेवरेंस, डिवोशन, होलीनेस और फेथ। आपने नोटिस किया, इसका एंटोनिम है पायटी, जिसका मतलब होता है धार्मिकता या श्रद्धा। बाकी सारे वर्ड्स भी गहरी श्रद्धा और सम्मान को ही दिखाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।